हमारे साथ मौजूद हैं इसी पर बात करने के लिए साबिक मुशीर डोनाल्ड ट्रंप साजिद तारड़ साहब, रिपब्लिकन रहनुमा भी हैं, और साथ साथ हमारे जो रिपोर्टर हैं ख़ासतौर पे इस इवेंट को कवर करने के लिए, सदारती मार्के को कवर करने के लिए फ़ारूक शहबाज वड़ाइश भी मौजूद हैं अमेरिका में। आप दोनों को वेलकम कहेंगे। आगाज़ में साजिद साहब क्या कहेंगे? दोनों की तरफ से एक दूसरे पर इल्ज़ामात और हमले तो भरपूर किए जा रहे हैं, लेकिन आपकी नज़र में कांटे का मुकाबला होने जा रहा है या फिर ये वन साइडेड होगा? आपको लगता है बासानी जीतने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? मेरे ख्याल में बासानी जीतेंगे, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो दुनिया के मसाइल, जो दुनिया के अंदर जंगें शुरू हो चुकी हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब पीस प्रेसिडेंट नजर आ रहे हैं और वो कौम से वादा भी यही कर रहे हैं कि वो जंगों को बंद करने की सलाहियत रखते हैं। दूसरा, इन्फ्लेशन, 21 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स जो अमेरिका में आ चुके हैं, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं। और अगर देखा जाए तो अमेरिका की प्रेस्टीज और अमेरिका का जो stature है, being a sole superpower on the planet, America is almost very close to lose it. इस वक्त अगर देखा जाए तो कैमला हैरिस का सबसे बड़ा इशू उनकी 4 साल की बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की नाकाम पॉलिसियां हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की है उनसे डिस्टेंस करने की, लेकिन इस सारे काम में वो कामयाब नहीं हो सकी। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब will have a massive sweep, massive crowd behind him, और मेरे ख्याल में उनकी कामयाबी को रोकना बिल्कुल ठीक है। अच्छा साजिद तारड़ साहब, क्योंकि हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब का जब जो दौर रहा उसमें उन्होंने जंग को ख़त्म करने में, जिस तरह से अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखला उन्होंने यकीनी बनाया, आने वाले दिनों में सबकी नज़रें इसी पर जमी हुई हैं, चाहे वो कोई अमेरिकन है या कोई मुस्लिम है या जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। इंसानियत तो सबके अंदर है, सब ये चाहते हैं कि जो इस वक्त जंग शुरू हुई भी है वो ख़त्म हो। तो क्या समझते हैं कि क्या कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप ये जंग बंदी? डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार अपने स्पीचेस में इस चीज का क्लेम करते रहे हैं कि अगर वो प्रेसिडेंट होते तो ये सारी जंगें ना होती। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए सबसे बड़ा इशू चाइना और रशिया अलायंस होगा कि उस अलायंस को किस तरह तोड़ पाएंगे। और इस वक्त ना सिर्फ रशिया और चाइना अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी का फायदा उठा रहे हैं, बिबिन नेतन्याहू इजराइल भी भरपूर फायदा उठा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने स्पीचेस में कहते रहे हैं कि वो बिलीव करते हैं कि इजराइल को जल्द से जल्द अपना ऑपरेशन मुकम्मल करके वापस जाना होगा। और दूसरा, $295 बिलियन यूक्रेन की जंग के लिए दिए जा चुके हैं। हालांकि वो जंग यूरोप की है, अमेरिका की नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब आके नेटो से कहेंगे कि वो अपनी ठीक है, ये अहम पॉलिसी होगी और इसके असरात भी दूरस हो सकते हैं। जंगों को किस तरह से ख़त्म करना, जो जंगें छिड़ी हुई हैं उनका खात्मा कैसे मुमकिन बनाना है। फ़ारूक, आप इस वक्त कौन सी स्टेट में मौजूद हैं? अब तो चंद घंटे बाकी रह चुके, यकीनी तौर पर जो कैंपेन्स हैं उनका तो खात्मा हो चुका, लेकिन अवामी राय क्या देख रहे हैं? किसी की हवा चलती देख रहे हैं या फिर वही कि सख्त मुकाबला होने जा रहा है नेक टू नेक? देखिए, मैं इस वक्त वाशिंगटन डीसी में मौजूद हूं और मैं इससे पहले कि आपको बताऊं कि आप किस उम्मीदवार की बात सुनना चाह रहे हैं, लेकिन इससे पहले वाशिंगटन डीसी की बात बताऊं तो आज व्हाइट हाउस के तरफ में, कैपिटल हिल के तरफ में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर जो है फेंस लगाई गई हैं और यहाँ के जो चीफ पुलिस ऑफिसर हैं या मेयर हैं, उन्होंने यहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि वो किसी भी नाखुशगवार जो वाक़या है उससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयारी पे हैं। और वो ये कि जो इलेक्शन का दिन है या जो उसके बाद कोई सेलिब्रेशन या कुछ भी किसी किस्म का कोई मामला हो सकता है, उसके लिए तैयार है। इसके साथ साथ मैं बताऊं आपको कि जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी तरफ से एक खदशा उसका इजहार किया गया, जो रशियन जो है उनके इलेक्शन के ऊपर या साइबर तौर पे साइबर सिक्योरिटी पे उन पे हमलावर हो सकते हैं और कुछ फेक वीडियोस या आर्टिकल्स इस तरह से आ सकते हैं जिससे इलेक्शन के ऊपर खदशात का इजहार किया जाए, इलेक्शन के ऊपर ट्रस्ट ना किया जाए। ये एक बड़ा अहम ठीक है। फ़ारूक, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। साजिद तारड़ साहब भी हमारे साथ मौजूद। साजिद साहब, आपके ख्याल में अगर हुकूमत आती है डोनाल्ड ट्रंप की तो क्या सबसे बड़ा चैलेंज होगा आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर व्हाइट हाउस में आते हैं तो उनके टेबल पर पहले दिन जंगें होंगी। 21 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करना होगा। उसके बाद अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन को उन्होंने, खासकर उनके पॉलिसी का हिस्सा है कि वो अपना ऑयल ड्रिल करेंगे, एनर्जी सफिशिएंट करेंगे अमेरिका को। और उसके बाद मैं समझता हूँ इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज उनका चाइना और रशिया अलायंस है,
ताइवान है, ये सारा कुछ उनके टेबल पर होगा। मेरे ख्याल में ही विल बी अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, अ स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट अगेन। ठीक है, साजिद तारड़ साहब साथ ही मौजूद रहिए। फरूख शहबाज, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त आप तमाम तर कवरेज कर रहे हैं, वहां से आप देख रहे हैं कि किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है और कौन सी रियासत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्विंग स्टेट्स की बात करें तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी घूम जाते हैं, वो कभी भी उनका किसी के भी हक में वोट जो है जा सकता है। स्विंग स्टेट्स का इस वक्त रुझान किस रियासत का किसकी तरफ ज़्यादा है? जी, इस वक्त जो अगर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो अंदाजे और जो तबसरे पेश किए जा रहे हैं, उसके मुताबिक 3 रियासतों में कमाला और 4 रियासतों में ट्रंप थोड़ी सी बढ़तरी उन्हें नजर आती है। लेकिन बहरहाल ये इलेक्शन डे डिसाइड करेगा कि अमेरिकी सदर कौन होंगे। और ये जो उन्हें लीड नजर आती है, उसमें भी मैं बात बताता चलूँ कि सबसे पहले जो अगर आप देखें तो ट्रंप जो है वो वॉर को रोकने की बात कर रहे हैं, बड़ी सख्ती से बात कर रहे हैं, वो बारहा इमिग्रेंट्स की बात कर रहे हैं। आम अमेरिकी ये समझता है कि अमेरिका जो है बेजा जंगों में और दूसरे ममालिक में मुदाखलत कर रहा है। आम अमेरिकी ये समझता है कि हमारे टैक्स के जो पैसे हैं, हमारी जो एनर्जी है अमेरिका की, वो इस तरह से वेस्ट होती है। एक तो ये बड़ा इशू है जिसपे ट्रंप को लीड इसलिए हासिल है कि ट्रंप इस पर बर वक्त बात कर रहे हैं। ट्रंप जो है बारहा बात कर रहे हैं। आखिरी तकरीर में अपनी कमाला हैरिस ने भी इस पे बात करना शुरू कर दी है, उन्होंने भी कहा है। लेकिन बहरहाल हर रोज आपको यहाँ पर इलेक्शन में मोमेंटम बनाना पड़ता है। कि अवाम के ऊपर एक तासुर ये भी है कि ये तमाम जो चीजें ऑलरेडी तय है कि किसको सदर बनना है, कौन सिलेक्ट होगा यहाँ से, लेकिन ये तमाम तर एक ड्रामा की सूरत में किया जा रहा है। अवाम इस हवाले से क्या कहते हैं? अब आपको क्या नजर आता है? कोई क्लैरिटी हुई अवाम के ज़हनों में? मैंने आपसे अर्ज किया था कि यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करते हैं तो खास तौर पे जो यूथ है वो हमें कहते हैं जी हमें कोई दिलचस्पी नहीं है तो इसमें बात करने के हवाले से। लेकिन इसी तरह मैं रात को खाने के लिए यहाँ पर डीसी में जा रहा था तो रास्ते में एक स्याह फॉर्म खातून ने मुझे रोका और पूछा कि तुम किसे वोट करोगे, यानी उन्होंने मुझे खुद रोका। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप किसको करेंगे, तो उन्होंने बताया मैं कमाला को करूंगी और वजूहात बताई। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हमारी भी एक यूथ का आपको नजर आएगा जो 18 अबव है, लेकिन वो इलेक्शन में या इलेक्शन वोट से वो घर में रहते हैं या छुट्टी मनाते हैं। अच्छा, हाँ, ये चीज आपसे फरूख हम जानना चाहेंगे कि इंतखाब के दिन क्या तरीक़ेकार है? क्या यहाँ पाकिस्तान की तरह वहाँ भी छुट्टी होती है या उसी तरह से दफातर खोलते हैं और लोग अपना वोट कास्ट कर देते हैं घर से, इंटरनेट से या फिर पोलिंग बूथ में जाके? लेकिन उससे पहले मैं साजिद साहब आपसे जानना चाहूँगा, माजी की कुछ तल्ख यादें मौजूद हैं, कैपिटल हमला केस हो या फिर दीगर इल्ज़ामात डोनाल्ड ट्रंप को उसका सामना अभी तक करना पड़ता है। इस बार के जो भी नताइज होंगे उसे खुले दिल से तस्लीम किया जाएगा अगर आपके हक में हो या आपके खिलाफ? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप साहब से क्वेश्चन किया गया था कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप साहब की डिबेट के दौरान, और उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्शन फेयर, फ्री और लीगल हुए तो उनके रिजल्ट को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि 2020 में भी अगर आधा अमेरिका, बिलखसूस ज्यादातर रिपब्लिकन स्टेट्स ये समझती हैं कि कोविड की वजह से, मेल इन वोटिंग की वजह से उनका मैंडेट छीना गया और पिछले 2020 के इलेक्शन जो है उसके रिजल्ट को आधा अमेरिका आज भी नहीं तस्लीम करता। तो कोई खास डायरेक्शन दी गई है अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को, क्योंकि वो बड़े जज्बाती हैं? जिस तरह पाकिस्तान में कुछ जमातें हैं जिनके फॉलोअर्स किसी की सुनते नहीं है सिर्फ अपने लीडर के अलावा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कोई डायरेक्शन दे रखी है इस बार के लिए? नहीं, डायरेक्शन तो नहीं है, बल्कि यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि 2020 में जनवरी की 6 जनवरी की जो आप बात कर रहे हैं उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो मैसेज था कि पुरअमन एहतजाज करें, इसमें वायलेंस को उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट किया था। आज भी डोनाल्ड ट्रंप साहब बिल्कुल किसी किस्म का इरादा नहीं रखते, लेकिन अल्टीमेटली इलेक्शन के रिजल्ट को एक्सेप्ट करना ना एक्सेप्ट करना। अभी तक अमल से आप मुतमईन हैं कि शफाफ तरीके से ही होने जा रहा है सारा प्रोसेस? देखिए, इस वक्त प्रिकॉशन ले रखे हैं। रिपब्लिकन पार्टी ने 1 लाख से ज्यादा रजाकारान जो है तैयार कर रखे हैं, वो जो कि इलेक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं मुख्तलिफ स्टेटों में। अपनी पूरी कोशिश है कि रिपब्लिकन धांधली ना होने दें, अपना मैंडेट चोरी ना होने दें। अच्छा, साजिद साहब साथ ही रहिएगा। फरूख, आप इंतखाबात की बात कर लेते हैं क्योंकि अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, और इंतखाबात का टाइम क्या रखा गया है? कब से इलेक्शन वोटिंग जो है कब से शुरू हो जाएगी? तरीकाकार क्या है, जिसका जुनैद भी पूछ रहे थे? और ये भी बताइए कितने घंटे रह गए बाकी? कितने घंटे आगाज कब से हो जाएगा, और फिर क्या छुट्टी भी होगी, बंद होंगे दफातर, किस तरह से ये अमल शुरू होगा?
जी, इस वक्त मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो आपके यहाँ तो सुबह है, यहाँ पर रात का वक्त है। जी। और यानी 5 नवंबर का जो दिन है वो चंद मिनटों की दूरी पे है। सुबह यहाँ पर वोटिंग का अमल शुरू हो जाएगा और तकरीबन शाम तक ये जारी रहेगा, शाम 6 बजे तक। और यहाँ पर एक बात बताऊं कि यहाँ पर वाशिंगटन डीसी में घूमते हुए या रियासत वर्जीनिया में या दूसरी रियासतों में भी जाते हुए कम से कम वो जो आप पाकिस्तान में उम्मीद कर रहे होते हैं कि कोई इस तरह से जोरों शोर या कोई बड़े बड़े फ्लैग्स और चीजें नजर आ रही होंगी, ऐसा ऐसा कुछ कुछ नहीं नहीं है। है। यहाँ पर शाहराहों पे नाम अलबत्ता जरूर लिखे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर मकामी जो अच्छा, कोई नाश्ते का, दोपहर के खाने का वो- कोई ऐसा इंतजाम भी होता है जैसे हम पाकिस्तान में देखते हैं? वहां पे भी कुछ इंतजामात होते हैं वोटर्स के लिए, गाड़ियां लेके जाती हैं उन्हें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर दिलचस्प बात यही है कि लोग हंसते मुस्कुराते, यहाँ पर मैंने अर्ली वोटिंग में वॉशिंगटन डीसी हो या फ्लोरिडा हो, मुझे मुख्तलिफ जगहों पे जाने का मौका मिला, पोलिंग स्टेशन में भी जाने का मौका ठीक मिला। है। तो वहां पर दिलचस्प बात ये थी कि ट्रम्प के कैंप उनकी साइड पे भी और कमाला की साइड के भी जो हैं वो अपनी अपनी कॉफी पी रहे ठीक थे, है। हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, प्ले कार्ड हाथ में पकड़े हुए थे और बड़ा स्मूथ वहां पे जाते थे। चलें, आप ये अपना तो वोट अच्छी कास्ट बात है करते थे फारूक। और उसके आप बाद साथ निकल ही आते थे। मौजूद रहिए फारूक। तारिक साहब, आपसे जानूंगी कि कब तक रिजल्ट जो है वो कंपाइल हो जाते हैं, कब तक ये पता चल जाएगा कि सदारत की कुर्सी पर कौन बैठने वाला है? मेरा ख्याल में इस वक्त एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीछे एक मैसिव सपोर्ट हासिल होगी। अगर मैसिव सपोर्ट हो, एक सुनामी टाइप का किस्म का वल्वला हो, तो मेरे ख्याल में कल शाम 5 बजे तक लोगों को पता चल जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, या मैक्सिमम 10 या 11 बजे तक लोगों को पता चल जाएगा क्लियर हो जाएगा। कि अगला कौन है। यहाँ ठीक पे है। मैं एक जी, चीज जी, मेंशन जरूर। करना चाहूंगा। अमेरिका के अंदर जो इश्तिहार लगाए जाते हैं, बैनर लगाए जाते हैं, वो कैंडिडेट्स को खुद रिमूव करने होते हैं। अगर ना करें तो उनको फाइन किया जुर्माना। जाता है। ठीक है। अच्छा, साजिद साहब ये भी बताएगा कि यहाँ पे बड़ी उम्मीदें लिए बैठे हुए हैं, जो सर्वेज हम देख रहे हैं, इवन सोशल मीडिया पे भी उनको उसमें ट्रंप को वाज़ेह बढ़तरी हासिल है, तो कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। लेकिन क्या बानी पीटीआई के रिहाई से रिलेटेड भी जो कयास आ रही हैं की जा रही हैं, उसमें कुछ सदाकत है? क्या उसमें कोई किरदार अदा कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप अगर वो सदर बन जाते हैं? और दूसरा, पाकिस्तान को लेके क्या पॉलिसी होगी? कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है या फिर वही रिवायती ताल्लुकात तवक्को की जाए उसकी? माजी में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने हमेशा रिपब्लिकन दूर के साथ अच्छे रिलेशनशिप को एंजॉय किया है, लेकिन ये क्या सराई है कि वो आएंगे और इमरान खान साहब को जेल से निकाल लेंगे और दोबारा वजीर आजम बन जाएंगे। ये मेरे ख्याल में ओवर थिंकिंग है। लेकिन पॉलिसी शिफ्ट ये होगी कि पेंटागन इस वक्त सीरियसली डिमोरलाइज है आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल। डोनाल्ड ट्रंप साहब उसको कॉन्फिडेंस रिस्टोर करेंगे। जब उसको रिस्टोर करेंगे, फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट करेंगे, एलाइज के इंटरेस्ट को वॉच किया जाएगा। इस वक्त इंडिया और चाइना का बॉर्डर पैक्ट होने के बाद पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ चलें, चुकी जिसकी है। पॉलिसी ज्यादा अच्छी हो, हमारी सपोर्ट भी उसके साथ है। बहुत शुक्रिया। साजिद तारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और फारूक शहबाज वराइज भी हमारे साथ मौजूद थे।